हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स सादिक में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले कि छात्रों के कई महत्वपूर्ण सवाल आए थे, जैसा आपका ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन नंबर कहां पर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का क्या है, ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन उनको नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। उसके बाद आपका RRC जोन कौन सा है और कैसे पता करें कि आपका जो है RRC कौन सा है। उसके बाद मुंबई जोन, जिसमें फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम जिसका WR का है, तो क्या मेरा भी एग्ज़ाम है, मतलब कि जैसे CR वाले कैंडिडेट्स का कहना था कि मेरा भी मुंबई जोन है, तो मेरा फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम होगा या नहीं, जो भी WR और CR वाले हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड फेज़ का शेड्यूल कब तक आएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद जो है एक और आपका महत्वपूर्ण सवाल है कि सेकंड फेज़ में कौन कौन से RRC हो सकते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उसके बाद में जो है जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है, आपको उस जोन के सेंटर पर जाकर मतलब एग्ज़ाम देना होगा, या फिर आपको 300 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर बना दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यही सारी चीज़ें हम आपको ऑफिशियली बताएंगे कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, आपका अभी एग्ज़ाम सेकंड फेज़ में कौन से RRC हो सकते हैं, या फिर आपका जो है 300 किलोमीटर के अंदर एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा या फिर कहीं दूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपका ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो कई सारे कैंडिडेट्स के पास खो चुका है, तो उनको कहाँ से मिलेगा ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसके पहले सबसे पहले आपको जो है अपने जीमेल पर जाना होगा। जीमेल मतलब कि जो आपका ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम जब ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे, तो जो आपने जीमेल आईडी दी थी, सबसे पहले उस आईडी पर आपको जाना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है जीमेल पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो सबसे ऊपर सर्च इन ईमेल्स आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप दोस्तों सर्च इन ईमेल में आने के बाद आपको यहाँ पर जो है सर्च करना होगा। सर्च में आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा 7CPC। जैसे आपने 7CPC इस टाइप से लिख दिया और आपको इसको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे आप इसे 7CPC लिखने के बाद सर्च करोगे, तो देखिए यहाँ पर 7CPC से रिलेटेड सारे जितने भी हमारे जीमेल पर इनबॉक्स वगैरह में जितने मेल आए हैं, सब यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। तो देखिए आपका जो ग्रुप डी का फॉर्म भराया था, RRC ग्रुप डी का, वो 2019 में भराया था। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, ये हमने देखिए ये यहाँ पर फॉर्म भरा इसका RRC रिक्रूटमेंट 1 of 7CPC पे मैट्रिक्स लॉगिन टू ईमेल वेरिफिकेशन OTP डिटेल्स, ये सारी चीज़ आपको दी रखी है। ठीक है, यहाँ से आपको जो है अपना इस ईमेल से अपना जो है रजिस्ट्रेशन अब आप नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपको इस टाइप से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे देगा। ठीक है, ये आपका लॉगिन आईडी, मतलब आपका जो है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में ये आपका लॉगिन आईडी ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये आपको उस टाइम पर जो है आपकी पासवर्ड अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसके हिसाब से, और यहाँ पर जो है आपका उस टाइम पर जो OTP आया था, ये सारी चीज़ आपको दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपना जो है घुमा हुआ जो फॉरगॉट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, मतलब जो आपको मिल नहीं रहा था इतने समय से, वो आपको अब मिल गया होगा। और आप अपने जो है समय से अपने इस ईमेल आईडी पर जाकर के अपना 7CPC सर्च करने के बाद इस ईमेल आईडी को अपनी ईमेल आईडी पर 7CPC सर्च करने के बाद आपको जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका RRC ग्रुप डी का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा था दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन था कि आपका RRC जोन कौन सा है, कैसे पता करें। हाँ तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मतलब आपका कौन सा जोन है और कौन सा मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये तो आपको मैंने बता दिया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप कैसे निकाल सकते हो, लेकिन आपका जोन कैसा है ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी दिया नहीं है कि इन्होंने मुंबई से भरा है, सेंट्रल से, WR से भरा है, वेस्टर्न रेलवे से भरा है, वेस्टर्न सेंट्रल से भरा है, या साउथ ईस्ट सेंट्रल से भरा है, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इसलिए आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो है जोन कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमें जो है कुछ RRC जोन के जो है हमें कुछ डाटा वगैरह हाथ में लगी है कि जिसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसकी जो सीरीज़ यहाँ से इस नंबर से स्टार्ट होती है, तो वो कौन से बोर्ड की है या कौन से RRC की है। तो देखिए, अगर आप ईस्ट सेंट्रल रेलवे से फॉर्म भरे हो, या फिर आपको अभी मैंने बताया कि ईमेल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे ढूंढ सकते हो, तो अगर ये नंबर की सीरीज़ हो, मतलब कि 11-20 की है, तो ये आपका जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब कि हाजीपुर का है, जिसका कि फर्स्ट फेज़ में ही एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। ठीक है, उसके बाद जो है वेस्टर्न रेलवे, जिसका कि फर्स्ट फेज़ में है, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, जिसका हेडक्वार्टर का है मुंबई चर्च गेट में है। तो देखिए, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर मेल पर देखने के बाद आपका अगर 1268 से है, ठीक है, अगर आप भूल गए कि आपने कौन से जोन से फॉर्म भरा था, तो अगर आपकी जो सीरीज़ है रजिस्ट्रेशन की, जो शुरू स्टार्टिंग में सीरीज़ है, तो 1268 से है, तो आपका जो है वेस्टर्न रेलवे मुंबई का है, जिसका कि फर्स्ट फेज़ में ही एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। उसके बाद यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 1250 से है, तो उसका जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब कि इस जोन का सीरीज़ है, मतलब इस RRC की जो है सीरीज़ है। उसके बाद साउदर्न रेलवे जो है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है,
तो इसकी जो सीरीज़ होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 12:30 से इसकी सीरीज़ जो है स्टार्ट है। उसके बाद ही अगर आपने सेंट्रल रेलवे से फॉर्म भरा है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई CST में है, तो अगर इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट होता है वो 11:40 से होता है, ठीक है, 1140 से। उसके बाद जो यहाँ पर जो मुंबई है यहाँ पर आपको 11:10 से 1110 से मतलब इसका जो है सीरीज़ रजिस्ट्रेशन नंबर की जो सीरीज़ चालू होती है। और 11:40 जो है आपकी ईस्टर्न रेलवे मतलब जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। यदि आपने ईस्टर्न रेलवे से फॉर्म भरा है तो ज़रूर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 11:40 की सीरीज़ से स्टार्ट होगा। और यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है और आपको कन्फ्यूज है कि आपका कौन सा जोन है, तो यदि आपका जो है 11:40 से आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो है ईस्टर्न रेलवे से आपने फॉर्म फिल किया है। तो ये कुछ RRCs के हमें जो है सीरीज़ हाथ में लगी थी और कुछ कैंडिडेट्स ने हमें शेयर किए थे उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसी बेस पर आपको बताया जा रहा है कि आपका जो है कौन सा जोन का कौन सा सीरीज़ से स्टार्ट है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आई होप यहाँ से भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड जितने भी मतलब RRC जोन के और मुझे डाटा हाथ में लगेगा तो मैं आपको ज़रूर अगले वीडियो में इन्फॉर्म करूँगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो देख लेते हैं कि देखिए मुंबई जोन में जो फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम है या नहीं, इसके बारे में कैसे बात करें। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ने क्लियरली मेंशन किया था अपने नोटिस में कि अभी जो है 3 RRC के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है फर्स्ट फेज़ में। पहला ECR मतलब ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका कि हेडक्वार्टर हाजीपुर में है, ठीक है। दूसरा जो है आपका साउथ सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। और तीसरा जो है वेस्टर्न रेलवे जो अभी मैंने आपको बताया कि मुंबई पश्चिम चर्च गेट में, ठीक है। मतलब कि आपका जो है ये तीन मुंबई में दो जो है RRC। कई कैंडिडेट्स के मन में यही सवाल है कि भैया मैंने मुंबई से फॉर्म भरा था तो मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ में तो नहीं है। तो देखिए मुंबई में टोटल 2 RRCs है, एक तो आपका WR है मतलब वेस्टर्न रेलवे और दूसरा है आपका CR सेंट्रल रेलवे। तो जिस कैंडिडेट ने भी अगर WR से फॉर्म भरा जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी ये नंबर की सीरीज़ स्टार्ट है, तो आपका जो है WR की सीरीज़ जो आपको पता ही है, अगर वो नंबर का रजिस्ट्रेशन है तो आपका जाहिर सी बात है फर्स्ट फेज़ में आपका एग्ज़ाम होना है। वहीं पर अभी सेंट्रल रेलवे के बारे में रेलवे ने कुछ भी नहीं बताया कि इनका एग्ज़ाम है या नहीं। तो देखिए क्लियरली मेंशन करा कि अभी सिर्फ और सिर्फ WR का ही एग्ज़ाम है, सेंट्रल रेलवे के बारे में कोई बात नहीं करी। इसलिए जो है सेंट्रल रेलवे का फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम नहीं है। मुंबई वालों का फर्स्ट फेज़ में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुंबई वेस्टर्न रेलवे वालों का ही एग्ज़ाम है, सेंट्रल वालों का एग्ज़ाम नहीं है फर्स्ट फेज़ में, ठीक है। आई होप यहाँ से आपका ऑप्शन यह कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सेकंड फेज़ का जो शेड्यूल कब आएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, तो जहाँ तक हमारा ख्याल है, देखिए थोड़ी अगर बात हम बता देते आपको, तो देखिए जो सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम का जो नोटिस आएगा, ये ध्यान रखिए कि आपका जो फर्स्ट फेज़ है वो कब आपका 25 तारीख को ख़त्म हो रहा है, ठीक है। 25 को आपका एग्ज़ाम जो है ख़त्म होगा, तो ये मान के चलिए 25 से पहले ही आपका 15 से 18 कितने 15 से 18 तारीख के बीच में ही आपका जो है सेकंड फेज़ का जो है एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है, ठीक है। सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम शेड्यूल होगा वो 15 से 18 अगस्त के बीच में जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम होगा तो वो कब तक हो सकता है, तो देखिए सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम का शेड्यूल रखा जाएगा वो 29 से 31 तारीख के बीच में, 29 से 31 तारीख से लेकर के आपका जो है 8 से 9 तारीख तक या 9 सितंबर तक जो आपका सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये मान के चलिए कि आपका 28-29 तारीख के बाद और उधर है 8 से 9 तारीख, इनके बीच में ही मतलब आपका जो है सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। मतलब ये मान के चलिए कि 28 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में आपका जो है सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ऐसे ही हमें उम्मीद है। उसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकंड फेज़ में कौन कौन से RRC होंगे। तो देखिए सेकंड फेज़ में वैसे तो ऑफिशियली अभी जाहिर नहीं किया गया RRC ने, क्योंकि ये जब नोटिस देगा तभी पता चलेगा कि सेकंड फेज़ में कौन कौन से RRC हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम एक मोटा हिसाब लगाए तो देखिए यहाँ पर 4 से 5 ऐसे RRC जोन हैं जिनकी की संभावना बन रही है कि आपका जो है सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम होगा। पहला जो आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, ठीक है, SWR, और दूसरा जो है आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता नहीं तो फिर आपका SER मतलब कि जो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, इसका भी एग्ज़ाम हो सकता है सेकंड फेज़ में। उसके बाद बात कर लेते हैं तो NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मतलब आपका जयपुर, ये इसका भी एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर और उसके बाद सेंट्रल रेलवे मुंबई का भी हो सकता है। और अगर मुंबई में सेंट्रल रेलवे को नहीं लिया तो ये मान के चलिए आपका जो है SECR जो आपका साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जो जोन है, इसका जो है सेकंड फेज़ में आपका एग्ज़ाम रख सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल लगभग 6 ऐसे RRC बताया जिनका कि इस सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम होना तय है। SWR, ER ईस्टर्न रेलवे, SER मतलब साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, NWR का, उसके बाद सेंट्रल रेलवे या फिर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का आपका जो है सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम हो सकता है। अब उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए
जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम सेंटर वहीं पर होगा या फिर 300 किलोमीटर के अंदर होगा। तो इसका जो है हम आपको ऑफिशियली प्रूफ बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, कई सारे कैंडिडेट्स के मन में यही सवाल था कि हमारा जो हमने फॉर्म अगर दूसरे मतलब दूर किसी आरआरसी से भरा है फॉर्म, तो क्या हमें उसके एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर हमारे घर के 300 किलोमीटर के अंदर में ही एग्ज़ाम सेंटर हमें अलॉट किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर रेलवे ने जब फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया था तो उसमें क्लियरली सेकंड नंबर का जो पॉइंट था वो आपको क्लियरली मेंशन कर दिया था कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की लंबी दूरी की यात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न आरआरसी को समूहबद्ध करके कई चरणों में सीबीटी की योजना बनाई गई है। मतलब कि आपको जो है लंबी दूरी की यात्रा नहीं तय करना पड़े, इसलिए ही मतलब आपको जो है यहाँ पर ग्रुपिंग की गई है आरआरसी वाइज, कि मतलब कई सारे आरआरसीज़ को मिला करके मतलब कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब कि ये क्लियरली बात है कि आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर अपना 300 किलोमीटर के अंदर ही दिया जाएगा। बिकॉज अभी रेलवे ने साइको के टाइम से ही, साइको एग्ज़ाम के टाइम से ही एनटीपीसी में जो साइको टेस्ट हुआ था उसी के एग्ज़ाम के टाइम से ही एक नई योजना स्टार्ट की है कि जितने भी कैंडिडेट्स है उनकी जो है लोकेशन को मैप किया जाएगा और मैप करने के बाद आपको जो है 300 कैंडिडेट्स को जो है 300 किलोमीटर के अंदर हुई उसका एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया जाएगा। चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, फर्स्ट हो, प्री हो, मेंस हो या फिर कोई सा भी हो, साइको, टाइपिंग वगैरह कुछ भी हो, 300 किलोमीटर के अंदर ही उनका एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। तो निश्चिंत होकर आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि यहाँ पर 2 दिन के बाद जैसा कि रेलवे ने बताया था कि 9 अगस्त को उनका जो है एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन जारी कर दिया जाएगा। तो 9 अगस्त को बिंदास आप जो है अपना सिटी इंटीमेशन देख सकते हैं और हमें उम्मीद है कि आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर 300 किलोमीटर के अंदर ही आपको अलॉट किया जाएगा आपके होम टाउन से। ये मत सोचिए कि आपका आप अगर रहते हैं एमपी में और आपने फॉर्म भर दिया है कि साउथ सेंट्रल रेलवे से, अगर मतलब मान के चलिए सिकंदराबाद से, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिकंदराबाद जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप अपने घर के आसपास जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है, जैसे भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, जबलपुर हुआ, ग्वालियर हुआ, तो वहाँ भी आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया जा सकता है, क्योंकि वो 300 किलोमीटर के दायरे में लगभग आता है। तो बिंदास आप तैयारी कीजिए, आपको जो है निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर वो 300 किलोमीटर के अंदर ही अलॉट किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपके अब जो है सारे डाउट जो है क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर कर दूँगा, जो कि हमने आरआरसी वाइज, मतलब कि जो हमारे 16 आरआरसीज़ के एग्ज़ाम होने हैं तो 16 ही आरआरसी के हमने अलग अलग जोन के हिसाब से टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। आप वहाँ पर ज्वाइन होकर हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इस चैनल पर बने रहिए और अपनी जो है तैयारी बेहतर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।